और महाकुंभ में जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अधिकारी समय समय पर मॉनिटरिंग करते रहे हैं और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। भ्रमण कर रहा है और एक एक चीज की गतिविधियों में नजर लग रहा है। इसके आगे कैमरा लगे हैं जो एक एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां एक और जल पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा पुख्ती की गई है। आप देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर पर से पैनी नजर बनाए हुए हैं। लगातार ये राउंड द क्लॉक हेलीकॉप्टर मॉर्निंग 4 बजे 4:30 से लेके शाम तक पूरे कुंभ के क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है और एक एक चीज की गतिविधियों में नजर लग रहा है। इसके आगे कैमरा लगे हैं जो एक एक चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। जहां एक और जल पुलिस, पीएसी, सीआरपीएफ, आरपीएफ, कमांडोज, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ है, तो वहीं जमीन से लेकर आसमान तक हेलीकॉप्टर देखे कैसे जो जवान हैं या अधिकारी हैं कैसे अपनी पैनी नजर बनाएं ताकि यहां आने वाले किसी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो भी व्यक्ति देश के कोने कोने से यहां पहुंच रहा है उसकी सुरक्षा को लेकर सरकार ने जो प्लान तैयार किया उसी प्लान के तहत ये काम किया जा रहा है ताकि यहां आने वाला व्यक्ति सुरक्षित रहे और सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंचे। जर्नलिस्ट सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कुंभ प्रयागराज। और मौनी अमावस्या से पहले भीड़ देखने को प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेशन के बाहर एक मैप के जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि संगम के लिए किस रास्ते से जाना है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रवि सिंह। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर एक मैप यहां पर स्थापित किया गया है और मैं लोकेशन बताऊं कि इस समय हम लोग प्रयागराज जंक्शन यानी कि रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर हैं। तो यहां से जो रेड लाइन है वो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से संगम तक पहुंचाने के लिए वो रेड लाइन बनाई गई है और दूसरे कलर की जो लाइन है वो संगम से फिर प्रयागराज तक आने के लिए बनाई गई है। तो सबसे पहले मैं तस्वीर यहां से दिखाऊं, कैमरा पर्सन ये दिखाएं कि प्रयागराज से होते हुए एक एक करके यहाँ पर दिखाया गया है कि क्या क्या रास्ते में पड़ेगा। पत्थर गिरजा गजर, सुभाष चौराहा, गोबर गली, पन्ना लाल कट, सीएमपी चौराहा होते हुए आप ये संगम अपर और संगम घाट, यहाँ पर संगम घाट है ये, क्योंकि अगर आप त्रिवेणी में जा रहे हैं तो आपको बोट लेना पड़ेगा। तो फिलहाल बहुत सारे लोग इस जगह पर नहा लेते हैं और लेटे हुए हनुमान जी बिल्कुल पास में है, वहां से करीब लगभग 1 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा। तो फिलहाल इस तरीके से मैप बनाया। मैप से कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मैप से देखा जा रहा है, जैसे देखा जा रहा है तो सीधे सीधा आसान हो जाएगा हमारे जैसे पहले की तरह, जैसे पहले आए थे हाँ। उसके मुकाबले अब ज्यादा इजी है रखा है यहाँ पर। यहाँ से कितना बता रहे हैं लोग कि कितना दूर पड़ेगा संगम? अभी यहाँ लिखा हुआ था कि 8 किलोमीटर है, लेकिन कोई कह रहे 10 किलोमीटर है, कोई कह रहे 15 किलोमीटर है। मतलब 8 से 10, 11 टाइप से हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल। ये रोड कहाँ पे बंद है, कहाँ डाइवर्जन है? हाँ, डाइवर्जन के चक्कर में रोड घुमा जाता है। क्या अनुमान है कितना टाइम लग जाएगा पैदल अगर जाते हैं तो? हम लोग तो सर युवा हैं और युवा को ज़्यादा समय नहीं लगा। बताया गया प्रशासन के द्वारा कि 8 किलोमीटर है यहाँ पे। यहाँ से तो हम लोग 1 घंटे में बिल्कुल मस्ती करते हुए बढ़िया से हम लोग साथ साथ चले। और महाकुंभ के दौरान मध्य प्रदेश से अपनी मां को व्हीलचेयर पर लेकर शख्स स्नान कराने पहुंचा है। दरअसल बुजुर्ग महिला ने बेटे के बताया कि उसकी मां को पैरालिसिस अटैक पड़ा था, जिसके बाद से वो ना बोल सकती है ना ही सुन सकती है। उनकी आस्था है कि महाकुंभ में स्नान करने से मां की तकलीफ दूर हो जाएगी। महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही साथ भक्तों और श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और ऐसे में एक ऐसी भी तस्वीर सामने आई जो कहीं ना कहीं लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आस्था क्या। आप देख सकते हैं कि ये महिला अस्वस्थ है और कैसे ये व्हील चेयर पर इसको लेके आए हैं और इनके साथ पूरा इनका परिवार है। ये सब एक ही जगह के सारे लोग हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? सीधी जिला। तो माता जी ये कौन है? माँ है मेरी। बीमार है? हाँ मरीज है। कैसे ले आए? इनकी इच्छा थी कि आप इनको लेके आए? इनकी इच्छा थी इसलिए। इच्छा थी जी। अम्मा बोलती हैं, बात करती हैं? नहीं, मैं बात करता हूँ सर। नहीं, बात नहीं करती हैं। उनको 2-3 साल हो गया, लकवा का बीमारी है सर। तो आप लोगों ने स्नान करा दिया? हाँ, स्नान हो गया सर। तो कैसा लगा आके सर यहाँ? बहुत अच्छा लगा सर, माँ के साथ हूँ। कुछ भावनाएं जुड़ी थी, भावुक हो गए आप भी? माँ है सर। आप बात करते करते भावुक हो गए। बोलिए। हाँ वही है ना। तो आप अब चल नहीं पाती हैं।
बोल सके न चल पाओ। तो आप देख सकते हैं कि बात करते करते इनकी आंखों में आंसू भी आ गए, क्योंकि इनकी माँ है और जितने लोग हैं सब सीढ़ी एक ही जनपद से आए हैं, और कहीं ना कहीं इनका ये कहना है कि इनकी माँ की इच्छा थी कि इस महाकुंभ में आए, क्योंकि एक 3 साल से पैरालिटिक अटैक को नहीं बोल पाती हैं, न समझ पाती, और ऐसे में इनका कहना था कि आस्था की डुबकी लगाने से शायद इनकी माँ ठीक हो जाए। और महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ऐसे में उनकी आस्था और सुरक्षा को लेकर पुलिस पीएसी के साथ साथ ड्रोन से भी दिन रात निगरानी रखी जा रही है। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर जायजा लिया। की शुरुआत के साथ ही साथ पुलिस की सतर्कता भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है, और ऐसे में दिन हो या रात ड्रोन की नजर देखी जा सकती है। साफ ये ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं, और इस वक्त अरैल में हम लोग हैं, और अरैल के 3 अलग अलग सेक्टर्स पर ये ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं। अगर बात की जाए ड्रोन की, तो ड्रोन को उसकी ऑब्जर्वेशन, इसका कंट्रोल रूम बनाया गया, और ऐसे में एक एक आने जाने वाले पर उसकी नजर रखी जा रही है। और पुलिस की ऐसी 3 सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें 3 अलग अलग जगह ड्रोन स्टार्ट हो रहे हैं। अरैल के पीपा पुल से लेकर वीआईपी घाट तक ये ड्रोन अपनी पैनी नजर बनाए। अगर इस ड्रोन की बात की जाए तो इसका 2.25 किलोमीटर का रेडियस, और ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर पुलिस की बनी हुई है। विजिलेंस सोनू मंडल के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18, कुंभ, प्रयागराज। और महाकुंभ में कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो दर्शनों से संगम में स्नान करने आ रहे हैं, लेकिन इस बार की व्यवस्था को लेकर उनका अनुभव बिल्कुल अलग है। वहीं साल 1978 से कुंभ में शामिल होने वाले सत्यप्रकाश ने बताया कि पहले कुंभ में आने के लिए चुंगी यानी कि टैक्स लगता था, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सुविधाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। हमारे पास एक ऐसे गंगा भक्त हैं जो हमें इसी महाकुंभ के मेले में मिले हैं। इनका नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी है, जो कि पिछले 37 वर्षों से लगातार गंगा स्नान कर रहे हैं। ये पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक हर दिन संगम तट पहुंचते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं और यहाँ से मां गंगा को प्रणाम करके जाते हैं, और अनवरत ये सिलसिला चला आ रहा है। तो ये सबसे बड़े गंगा भक्त कहे जा सकते हैं। सत्यप्रकाश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप पिछले कितने वर्षों से किस तरह से आप लगातार स्नान कर रहे हैं और अनवरत ये क्रम आपका बना हुआ है? जी सर, 2 जनवरी 88 से मैं स्नान कर रहा हूँ। उन दिनों जो है चुंगी लगती थी, वो चवन्नी अठन्नी सर चुंगी लगती थी। किस बात की चुंगी लगती थी? ये जो है मेला में घुसने के लिए बैरियर गिरा देते थे सर। तो उस समय जो है हम साइकिल से आते थे। शुरू में सन 88 में साइकिल से आते थे, चुंगी देना पड़ता था, चुंगी देते थे, रसीद देते थे, तब हम मेला में प्रवेश कर पाते थे। ये मेले में आने के लिए एक नई बात आपने बताई, चुंगी लगती थी। ये चुंगी कौन लेता था और कितनी चुंगी देनी पड़ती थी? ये सर ये 50 पैसे सर देनी पड़ती थी। जैसे पुल क्रॉस करते थे पीपा का, उसके बाद बैरियर गिरा देते थे, उसके बाद हमको चुंगी देनी पड़ती थी, रसीद देते थे, तब हम मेला में प्रवेश करते थे। अच्छा, 2 जनवरी 88 की बात आप कर रहे हैं। 2 जनवरी 88 को कौन सा पर्व था जब से आपने ये गंगा स्नान शुरू किया? जी सर, पौष पूर्णिमा थी सर। पौष पूर्णिमा से स्नान कर रहा हूँ 2 जनवरी 88 से 2 फरवरी 88, 1 महीने सर ये हुआ। उसके बाद मैं लगातार 1 महीने स्नान करता। अच्छा, अब तो प्रदेश में योगी की सरकार है। 2017 से तमाम चीजें बदली है, चाहे वो गंगा जल की अविरलता निर्मलता हो, चाहे यहाँ की व्यवस्थाएं हो। 2019 का जो कुंभ था वो एक मॉडल था, और ये महाकुंभ है। ये किस तरह से आप देखते हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं? चूंकि आप 37 वर्षों से आपने इस मेले को देखा है, करीब से समझा है, जाना है। जी सर, बहुत बदलाव है इस समय। इतना ज्यादा सरकार ने इतनी सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं, इतनी स्वच्छता कर दी है। पहले बड़ा गंदगी रहती सर। जब से ये सरकार आई है, मेला में कहीं गंदगी ही नहीं दिखाई पड़ती सर। और महाकुंभ मेले में 16वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 13 लाख श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाई। 10 लाख कल्पवासियों ने भी डुबकी लगाई। कुंभ में अब तक 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र स्नान किया है। देश विदेश से भी श्रद्धालुओं को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। बता दें कि 26 फरवरी तक चलने वाले महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी लगाने का अनुमान है। तो संगम नगरी में इस वक्त हम मौजूद हैं, और संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जितने भी श्रद्धालु ये दूर से आए हैं, कई किलोमीटर पैदल चल कर पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगाकर वापस से अपने अपने घर जा रहे हैं। लेकिन अनुभव कैसा है इनका? मौनी अमावस्या के पहले जो आस्था की डुबकी लगाई गई है वो कैसी है, ये जानेंगे। लेकिन एक बार जोर से हर हर महादेव हो जाए। एक और बार हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो चलिए अब बातचीत
बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगी और ये जानूंगी कि आखिर आज यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ से आए? मैं मथुरा से आया हूँ। छोड़ दो इसे, बताओ। बहुत सुकून है मैम, इतनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं माननीय योगी जी ने, जिसकी कोई कह नहीं सकते अपनी मुंह से। इतनी व्यवस्थाएं भंडारे की भी हैं, रहने सहने की है, और स्वच्छता की तो इतनी यहाँ पे वो है, फोकस है, जिसकी कोई शुमार नहीं है मैम। इतनी बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है उन्होंने, रोड की है, वैसे भी है, रहने की भी है, पंडाल बना हुआ है, सारी की सारी ऐसी व्यवस्था है कि कोई योगी जी का तो कोई कहना ही नहीं है। अच्छा, स्नान करने आई हैं आप और काफी दूर चलना पड़ा होगा। कितना दूर चली, कब पहुंची स्नान करने? 12 किलोमीटर हाँ, चल के आए। हाँ, 12 किलोमीटर। उसके बाद स्नान आसानी से हो गया? बढ़िया हुआ, कोई परेशानी नहीं हुई है। अच्छा, क्या कहेंगे, कहाँ से आए हैं और कितना टाइम लगा? कितना टाइम लगा स्नान में? स्नान में ज्यादा 15-20 मिनट वो चलते जाना। कहाँ से चल कर आए, कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर के करीब चल के आए वहाँ से। गौरी मैया की जय, गणेश महाराज की जय, मोदी जी की जय। अच्छा, कहाँ से आए आप? हम बलिया से आए, भिरगु बाबा की नगरी से आए हैं। हम लोग वहाँ 4 जोड़ी ये स्पेशल ट्रेन लगी हुई थी, हम लोग ये सारे लोग थे। स्पेशल ट्रेन से लेकर इतने किलोमीटर चलने तक भी आप थके नहीं? ऐसा है ना कि ये भोलेनाथ का जो है ये 144 में ऐसा हला हो गया कि 144 साल के बाद ये लग रहा है। ये 144 का वैसे हम इस 13 वाला भी नहाए, उसके पहले वाला भी नहाए, लेकिन उस समय जो था इतनी भीड़ नहीं थी, फिर भी गैदरिंग था। अब की बार ये ऐसा हुआ कि पहले से ही ऐसे लगा कि कई करोड़ लोग स्नान करेंगे। हम लोग अपने परिवार के साथ चले, ये है हमारी औरत है, ये अपनी जो है उनकी सहेली है। ऐसा लगा कि चढ़ ही नहीं पाएंगे गाड़ी में। मैं देखा बलिया से चढ़ा तो गाजीपुर पुलिस लगी हुई थी सबको चढ़ाने के लिए। हम तो ऊपर चले गए, ये लोग नीचे बैठ गई। यहाँ आए तो वह राम बाग उतरे, वहाँ जो है बाहर एक आदमी बोला बैठ जाओ, हम बोला नहीं, हम लोग अपना ले लिए। वो यहाँ आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई? जहाँ भी दिक्कत हुई वहाँ अपने आप रास्ता निकल गया। कहाँ से आए? हम झारखंड से आए। झांसी से आए। कितना मुश्किल हुआ? आप तो इतने बुजुर्ग हैं, कितना चले? ये सब गंगा मैया की कृपा है। अभी तक महसूस नहीं हो पा रहा है। थके बीच में थकान हुई? कुछ थोड़ा सा भी महसूस नहीं। योगी जी सबको रखेंगे निरोगी। ये जनता जो है पहले जो भुक्त भोगी थी, वो जो है ये जिसके लिए आपको भी हम धन्यवाद देते हैं। ये देखिए, ये चीज ऐसा है, देखिए एक मोदी जी, एक योगी जी। मोदी विपक्षी तो भाई रोधी, और योगी जो है हमेशा रखेगा निरोगी। और रामनगरी में भी लगातार राम भक्त पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु रामनगरी पहुंचकर भगवान रामलला के दर्शन कर रहे हैं। श्रद्धालुओं की लगातार भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट है, व्यवस्था बेहद पुख्ता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हम योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इतनी भीड़ को भी, और यहाँ के जो स्टाफ है उनका भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इतने अच्छे दर्शन भी करवाए और बहुत प्रेम प्यार भी दिया। बहुत अच्छा लगा और बड़े आराम से दर्शन हो गए, और मतलब बहुत जल्दी 20-25 मिनट में हमने दर्शन किए हैं। परिवार के साथ आए, बच्चों को लेके, छोटे छोटे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बच्चे आए हैं। योगी जी जैसा कोई इंसान नहीं, योगी मोदी राम लक्ष्मण का रूप है वो, उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता।